नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुवेरनिया हिंदी पर, जहां हम लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन से जुड़े अनमोल सबक। अगर आप भी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की हमारी कहानी है नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की की, जिनका जीवन संघर्ष और साहस की अद्भुत मिसाल है। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थीं। उन्होंने राजनीति विज्ञान और कानून में स्नातक की पढ़ाई की और फिर आगे बढ़कर मास्टर डिग्री और LLB हासिल किया। उनका सपना सिर्फ नौकरी पाना नहीं था, बल्कि समाज में न्याय और बराबरी के लिए काम करना था। यहीं से उनकी यात्रा एक छात्रा से वकील और फिर जज बनने की दिशा में आगे बढ़ी। वकालत के शुरुआती दिनों में महिलाओं के लिए यह क्षेत्र आसान नहीं था, लेकिन सुशीला कार्की ने हार नहीं मानी। कई कठिनाइयों, भेदभाव और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और स्पष्ट विचारों से नाम कमाया। साल 2010 में वे नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी और 2016 में वे बनी नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ये केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे नेपाल और दक्षिण एशिया की महिलाओं के लिए गर्व का क्षण था। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सुशीला कार्की ने कई ऐतिहासिक और साहसी फैसले सुनाए। उन्होंने कानून को हमेशा न्याय की कसौटी पर परखा, चाहे मामला कितना भी बड़ा या शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ा क्यों ना हो। उनकी निडरता और निष्पक्षता के कारण कई बार वे विवादों में भी आईं, लेकिन उन्होंने कभी दबाव के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ कड़े रुख अपनाए और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। उनका मानना था कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में महसूस होना चाहिए। इतना ऊंचा पद पाने के बावजूद उनका सफर आसान नहीं था। राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत आलोचनाएं और सत्ता की खींचतान, ये सब उन्हें झेलना पड़ा। यहां तक कि संसद में उनके खिलाफ महाभियोग भी लाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई और जन समर्थन उनके साथ खड़ा रहा। उनकी ईमानदारी और हिम्मत ने यह साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सुशीला कार्की की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। अगर दृढ़ निश्चय और मेहनत हो तो कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी सिर्फ न्यायपालिका तक सीमित नहीं है। हाल ही में सितंबर 2025 में वे नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। यह कदम नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय है और यह साबित करता है कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण है। उनकी यात्रा हर उस महिला और पुरुष के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और कठिनाइयों से लड़कर उन्हें पूरा करना चाहता है। उन्होंने साबित किया कि ईमानदारी और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, यह थी नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और हाल ही में बनी नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की प्रेरणादायक कहानी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और साहस से बढ़कर कोई ताकत नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम एक और महान शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।